हेलो गाइज, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का स्टडी फंडा के इस यूट्यूब चैनल में। मैं रावत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एफकेट 2023 फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो कि 24 फैब से स्टार्ट होने जा रहा है, इसके लिए हमने मैराथन्स प्लान किए हैं और मैं रावत सर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास में आपकी लूँगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए जो लास्ट 20 डेज़ अब हमारे पास बचे हैं, 15 to 20 डेज़ ही हमारे पास बचे हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्लासेस लाने की हम कोशिश करेंगे और लंबी लंबी क्लासेस इसमें लाएंगे। तो आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चारों चैप्टर हम सारे चैप्टर आज ही खत्म करेंगे, जिसमें 2 से 3 घंटे का टाइम आपको लगने वाला है। और मैंने इसमें क्या करा है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आया हूं मैं, है ना। तो आप सभी इस लेक्चर को देखना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। 16 children are to be divided into 2 groups A and B, 10 and 6 children। तो हमारे पास कितने बच्चे हैं भाई? 16 बच्चे हमारे पास हैं। ये 10 और 6 में डिवाइड हो गई, यानी एक ग्रुप बना गया, एक 10 का और एक 6 का, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रन ग्रुप ए, ये ग्रुप ए मान लो आप और ये ग्रुप बी मान लो, इज 75। इन ग्रुप ए वालों ने 75 एवरेज लाया मार्क्स का, है ना। और दैट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इज 76। और सब ने मिला के, यानी ए और बी ग्रुप दोनों ने मिला के आपके लाया है 76। तो एवरेज मार्क्स ऑफ चिल्ड्रन इन ग्रुप बी इज, तो बी का एवरेज मार्क्स हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक ग्रुप को बांटा हुआ है ना, एक ग्रुप को बांटा हुआ है अलग अलग में, और उसका एवरेज या परसेंटेज रेशियो गिवन है और ऑल ओवर भी यहाँ पे कहीं पे गिवन होता है। तो ये एक चीज अलग अलग ग्रुप का नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे एवरेज या परसेंटेज या रेशियो 3 चैप्टर में ये लगता है एलिगेशन, और यहाँ पे दूसरे ग्रुप का एज, एवरेज, परसेंटेज या रेशियो, और यहाँ पे ऑल ओवर का एवरेज, परसेंटेज या रेशियो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आप सभी को एलिगेशन लगाना यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं हम रेशियो में। तो 10 और 6 का रेशियो हो जाएगा 5:3, यानी 2 से मैंने ये कट कर दिया। अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स लिखो आप ग्रुप ए के, जो कि आपके पास हैं 75, और एवरेज मार्क्स ऑल ओवर के लिख लो यहाँ पे, जो कि 76 हैं। और यहाँ पे एक्स आप लिख दो, जो आपको फाइंड करना है, यही एक्स आपको फाइंड करना है भाई, ठीक है। तो एलिगेशन में क्या चीज़ें बताई थी मैंने आपको जब एवरेज चैप्टर पढ़ाया था, काफ़ी क्लासेस ली गई है इसकी, है ना। आप सभी चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है जो 75 और 76 और x, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा? तो ये जो नंबर है ये मिड में होता है। एलिगेशन में ध्यान से समझो, ये नंबर मिड में होता है। इसका मतलब इससे छोटा 75 है तो x 76 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 76 x से माइनस करेंगे तो x - 76, और यहाँ पे लिखेंगे हम 76 से 1 का आपका डिफरेंस लिख देंगे। 76 - 75 = 1 यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। अब जो रेशियो ऊपर बनता है वही रेशियो नीचे ही बनता है, ये एलिगेशन का नियम कहता है। तो हम बोल सकते हैं कि x - 76 अपॉन 1 यहाँ पे रेशियो है, और ऊपर जो रेशियो है वो है 5/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 और 1 22 = 5। तो ये 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 233, और x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 7 = 21, 2 3 × 7 = 21, 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 years 7 months। बी कब पैदा हुआ? जब ए
4 साल 3 महीने का था। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बी बॉर्न हुआ तो बी की एज 0 मान लेते हैं और ए 4 साल 7 महीने का आपके पास है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी वॉज बॉर्न व्हेन बी वॉज 3 ईयर्स 4 मंथ ओल्ड। जब सी पैदा हुआ, सी को 0 मान लेते हैं, ठीक है, सी पैदा हुआ तो ये कुछ बड़ा हो गया था, है ना, 3 साल 4 महीने का, तो सी यहाँ पे पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सी माइनस में था, मतलब पैदा नहीं हुआ था, उसकी कोई बात ही कहानी नहीं थी। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को। ठीक, सी वॉज बॉर्न। अब व्हेन सी वॉज 5 ईयर्स 2 मंथ ओल्ड, जब सी 5 साल 2 महीने का हुआ तो एवरेज एज पूछ रहा है सबकी। तो भाई इस टाइम पे सबकी एज तो चाहिए। तो अगर आप बताओ, देखो ये बी यहाँ से यहाँ तक बढ़ा 3 साल 4 महीने, तो ये भी तो 3 साल 4 महीने बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें 3 साल 4 महीने और जोड़ देंगे हम ए में, तो ये जगह 7 साल 11 मंथ। आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से आसानी से ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 साल 11 महीने हो गए। अब सी जब यहाँ से यहाँ तक 5 साल 2 महीने का हो गया, तो ये भी 5 साल 2 महीने बड़ा होगा और ये भी 5 साल 2 महीने बड़ा होगा। तो ये 5 साल 2 महीने अगर बढ़ेगा तो आप बोलोगे 7 और 5 12 साल, 7 और 5 12 साल, ठीक है, और 11 और 2 13 महीने। इनको ऐसे ही रहने दो, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये भी 5 साल 2 महीने, देखो यहाँ ये भी बढ़ा, भाई हर कोई सेम बढ़ता है, ऐसा नहीं कि तुम 2 साल बढ़ोगे मैं 1 ही साल बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता, सब उतना ही बढ़ते हैं सेम टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये ए बी भी आपका 5 साल 2 महीने बढ़ जाएगा, तो 5 और 3 8 साल, ठीक है, और 2 महीने 6 मंथ यहाँ पे हो जाएंगे। तो भाई ए हो गया आपका 8 साल 6 महीने का, सॉरी बी, और ए आपका हो गया 12 साल 13 महीने का। इसको आप चेंज कर सकते हो, 12 महीने शिफ्ट कर दो तो ये 13 साल 1 मंथ का हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 साल 6 महीने का रहने दो इसे, और ये आपका 5 साल 2 मंथ का है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 8 13 और 8 21, 21 और 5 26, तो 26 तो हो गया साल। अब मंथ जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7 और 2 9, 9 महीने, 26 साल 9 महीने, ये टोटल एज हो गई। ठीक है भाई, तो एवरेज एज पूछिए तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर 1 साल यहाँ से शिफ्ट करता हूँ तो तभी भी ये 25 कटेगा नहीं, मैं 2 साल शिफ्ट करता हूँ तो 2 साल शिफ्ट करेंगे, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 24 साल और 2 साल को 24 महीने लिख देता हूँ और 9 महीने अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 24 साल और 24 महीने और 9 महीने कितने हो गए, 33 महीने हो गए। तो इसको 3 से डिवाइड करना है तो एवरेज आ जाएगा, इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं। एवरेज यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 24 साल 33 मंथ। ये सॉल्व करने का तरीका डिवाइड बाय 3, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24 8 साल और 33 हो जाएगा 11 महीने। ये 8 साल 11 महीने करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको किन बातों का मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है, मेरी बात सुनो, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मंथ में रहने दी है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो बहुत टाइम लगता है, इस अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है। फिर लास्ट में जो ये टोटल वाली चीज़ है, ये मैंने किस तरीके से बदली है यहाँ पे कि ये 3 से कट जाए, क्योंकि 3 लोग हैं ए बी सी 3 लोग हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, ए की एज प्लस बी की एज प्लस सी की एज डिवाइड बाई 3। इस अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो भी अगला क्वेश्चन आ रहा है ना आपके स्क्रीन पे, तो वो आप पहले सॉल्व करो पॉज करके, तब जाके उसे आगे देखो, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। और अगर जिसने डिटेल में नहीं पढ़ी तो ये सारे चैप्टर चल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे देख सकते हो। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 40। 9 संख्याओं का औसत 40 है ना, 9 संख्या है हमारे पास, इनका एवरेज कितना है, 40 है। ये नंबर है और ये एवरेज। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 20। पहले जो 5 नंबर हैं इनका एवरेज कितना है भाई, 20 है। एंड एट द लास्ट 3, ठीक है, लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज आपके पास कितना है, 35 है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 9 नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये नंबर है आपके पास, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो स्टार्टिंग के 5 नंबर का एवरेज 20 है, तो 1 2 3 4 5, ये स्टार्टिंग का एवरेज हो गया 5 × 20 हो गया भाई, ठीक है। तो इनका टोटल हो गया 100, और जो 9 टोटल है, 9 का एवरेज 40 है, इसका मतलब 9 चौको 36, 360 हो गया। इतनी बात क्लियर है। लास्ट के 3 नंबर का एवरेज भी दे रखा आपको 35, तो 35 × 3 ये टोटल हो जाएगा 105। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब आपसे पूछा है 6th नंबर बताओ, तो जो 6th नंबर यहाँ पे होगा आपके पास, वो आप बोलोगे इस टोटल 360 से ये दोनों हटा दो भाई, मतलब ये 5 भी हटा दो, 3 भी हटा दो, तो आप बोलोगे कि 360 माइनस 100 प्लस 105, तो ये 6th नंबर हो जाएगा 360 माइनस 205। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 बचा और ये बचा आपके पास 15, यानी 360 में से 205 गए तो 155, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप यहीं पे डायरेक्ट देख लीजिए, रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना कम यहाँ पे एवरेज हो रहा है? एवरेज आप सभी को पता है 9 नंबर का एवरेज 40, इसका मतलब 40 40 40 40 सब होने चाहिए एक तरीके से एवरेज में बराबर बनता है, ठीक है। तो ये कितना कम है? आप बोलोगे -20 है, 20 कम है। ये वाले कितने कम है? आप बोलोगे -5 कम है। इतनी बात क्लियर है? तो भाई एक्चुअल में अगर बात करूं इसकी, तो ये 20 जो है 5 नंबरों में कम है, इसका मतलब 100 कम है। नंबर में कितना कम है? 100 कम है। इन 5 की बात करूं तो ये 3 यानी -15 कम है। तो टोटल में इनकी बात करूं तो ऑल ओवर में 115 की कमी आ रही है। भरपूर बैलेंस करना पड़ेगा ना, एवरेज का मतलब बैलेंस करना पड़ता है। अब जो 6th नंबर आपके पास होगा वो 40 के साथ भरपाई करेगा इस 115 की, यानी 115 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 40 और 115 155। दोबारा आप अच्छे से देख सकते हो इसको, ये वाला मेथड बहुत काम का है, क्योंकि जब नंबर्स बड़े होते हैं तो ये काम आता है। वैसे आप इसको भी कर सकते हो कि एफकैट में ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं आते, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। आ जाओ अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, नंबर एवरेज टोटल। ये आप सभी को मैंने बताया था कि भाई एवरेज में नंबर एवरेज टोटल का बहुत रोल है, ठीक है। तो हम टोटल का भी यूज़ नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, है ना। बट यहाँ पे मैं तरीका दूसरा बताऊंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 20 बच्चों का जो एवरेज है वो 89.4 kg है ना। इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट वन वेट वॉज मिसरीड एज 78 kg इंस्टेड ऑफ 87। हुआ क्या, एक बच्चा जो है 87 kg का था, वो गलती से 78 kg का माना गया। गलती से मतलब ये गलत हो गया और ये वाला सही वैल्यू थी, ठीक है। अब जब आपको पता है कि भाई एक आपने गड़बड़ कर दिया था, तो ये जो 89.4 kg है ये गलत वाला आ गया वजन, ये गलत वाला वजन आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो आप बोलोगे कि कितने की गड़बड़ी करी, आप बोलोगे 7 और 2 9 की गड़बड़ी करी, 9 कम कर दिए, तो आपको एवरेज में बढ़ाना पड़ेगा। तो 89.4 में एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, ये 9 बड़े 20 में बढ़ाने पड़ेंगे, तो 9/20 आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.45 आपका हो जाएगा। तो 89.4 को 0.45 से ऐड करोगे तो ये 85 हो गया, और ये 89.85, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई ये जो 9 है ये इन्होंने कम करा, देखो 87 से 78 हुआ, इन्होंने कम कर दिया, तो हमने बढ़ा दिए यहाँ पे, देखो ध्यान से, है ना। अगर ये बढ़ा देते यहाँ पे, अगर ये बढ़ा देते तो हम कम करना पड़ता, क्योंकि करेक्शन करने के लिए इन्होंने गड़बड़ी से, आपको पता है कि जब आप 12th में थे, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जब आप देते थे, तो आप सभी जानते हो, अगर मैम ने या टीचर ने आपके मार्क्स दे दिए, आपको 40 होने वाले थे आपका टोटल, और आपको 35 दे दिए, तो आप जाके बढ़ाते हो ना करेक्शन करने के लिए। तो कम कर दिए अगर, तो हम बढ़ाते थे तो कम करवाना पड़ता था।
लेकिन कम करते तो नहीं थे हम, है ना। तो ये चीज़ तो हमें खैर पता है, कम तो नहीं करते लेकिन बढ़ाने ज़रूर जाते थे। बट रियल में अगर करेक्ट चीज़ निकालेंगे तो बड़े हुए अगर गिवन है तो कम करने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स वॉज फाउंड टू बी 50। तो 5 बच्चों का जो एवरेज है वो 50 है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया और ये एवरेज आपका हो गया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। लेटर इट वॉज डिस्कवर दैट इन द केस ऑफ वन स्टूडेंट द मार्क्स ऑफ 48 वर मिसरीड एज 84। यानी 48 जो मार्क्स थे ये सही थे, मिसरीड हुए 84, मिसरीड हुए 84, ये गलत वाले थे। अब इसने बढ़ा दिया, इस बार इसने बढ़ा दिया तो हमें कम करना पड़ेगा। तो 14 में से 8 गए, 6 7 3 36, 36 इसने बढ़ा दिए, हमें कम करना पड़ेगा 50 माइनस 36 अपॉन जितने नंबर होंगे 5। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, क्लियर। ठीक है, तो 50 माइनस और ये हो जाएगा आपका 7.2। आपको जब भी डिवाइड में 5 दिखे, आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो इसको जब तक आप ये करते हो ना 5 7 35, तब तक आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। नीचे अगर 5 होता है तो 35 दूनी 36 था ना, 36 दूनी 72 यानी 7.2 आप डायरेक्ट बोल पाओगे दिमाग में। ठीक है, तो आप दोगुना इसलिए करा कि नीचे 10 बन जाता है, तो ये ऊपर 72 और एक इसकी वजह से पॉइंट लग जाता है। तो ये चीज़ें माइंड में हो जाती है, इसलिए तरीका मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो 7.2 माइनस हो जाएंगे तो 50 में से 7 के 43 में से पॉइंट 2 गए 42.8 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, 5 क्वेश्चंस डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। द एवरेज मंथली रेनफॉल, एवरेज मंथली रेनफॉल यानी 12 महीने का, ठीक है, जो मंथ रेनफॉल है 2.7 इंच है। ठीक है, तो रेनफॉल होने का मतलब क्या है भाई, कि ज़मीन के अंदर कितने इंच तक पानी गया है ना। तो ये चीज़ ही बताती है कि इतनी, आपने सुना होगा 5 सेंटीमीटर बारिश, मूसलाधार बारिश हुई 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर उसको तालाब बना के कहीं नापा जाए तो 5 सेंटीमीटर ऊपर तक यहाँ पे उठ जाएगा पानी। ठीक है, उसके बाद ये अगर बात करूं, ये नंबर हो गया, ये एवरेज हो गया, ये टोटल हो गया। तो आप बोलोगे 2.7 है ना, 2.7x यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है क्या, समझ रहे हो आप बात को। यानी हाँ 2.7x इंटू नहीं, आपका 12 इंटू 2.7 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 84 के 4, 8 बचे, 12 दूनी 24 और 8 32 आपके पास हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगे, 32.4 एक टोटल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला बोल रहा है 7 फर्स्ट 7 मंथ का 1.1 लेस देन द एवरेज ऑफ ईयरली रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि 7 मंथ का जो है वो इससे 1.1 कम है ना। तो आप बोलोगे कि यहाँ से 1.1 माइनस हो जाएगा तो ये 1.6 बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 16 सत्ते 112, 16 सत्ते क्या हो जाएगा 112 और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो 11.2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द एवरेज रेनफॉल ऑफ द अदर 4 मंथ इज 2.3 और अदर 4 मंथ का है आपका कितना है 2.3 है। तो 23 चौको 92 यानी 9.2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब कि ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनो, आपके पास कितने महीने थे 12 महीने, 12 महीने में ये 7 महीने गए, 4 महीने गए, अब एक लास्ट महीना एक बचा होगा क्योंकि 7 और 4 11 आपके पास हो गए हैं। ठीक है, तो लास्ट महीना अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप बोलोगे कि भाई, आप क्या बोलोगे कि लास्ट मंथ का जो आपका जो मतलब बारिश हुई जितनी वो कितनी हुई वो निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि टोटल जो 32.4 है, टोटल क्या है आपके पास 32.4 है ना, 32.4 है, उससे ये माइनस कर दो 11.2 ये वाला और ये वाला प्लस 9.2। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे 32.4 माइनस ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो 11 और 9 20.4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे ये हो गया आपका 12 इंच।
ठीक है, 12 इंच आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 महीने का आपने टोटल लिख दिया, आपने 7 महीने का टोटल लिख दिया और आपने 4 महीने का टोटल लिख दिया। एक ही बचा लास्ट मंथ, क्योंकि टोटल 12 होते हैं, ये दोनों यहाँ पे 11 मंथ हो गए, तो आपका एक ही बचा हुआ, एक लास्ट मंथ जो बचा वो टोटल में से आपको इन दोनों को यानी 7 और 4 महीने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 5/16 और 3.6%। बहुत आसान है, 2 नंबर हैं, इसको जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना है। तो 5/16 प्लस 36, 3.6% मतलब 3.6% का मतलब डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2। ये आप सॉल्व करोगे और ये बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व करके, ये आपका होमवर्क है और ये कर ही लेना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये एलसीएम लेना है, पॉइंट से 0 बढ़ा देना और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा सी। बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 की बात करते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगला आया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाई 2 मंथ। ठीक है, तो 11 नंबर कितने हैं भाई, 11 प्लेयर हैं, जो मंथ जो एवरेज आपका इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 मंथ हो रहा है। तो टोटल जो इंक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा 11 दूनी 22 महीने, या 22 महीने को आप 1 साल 10 महीने बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन 2 ऑफ देम एज 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, जब 2 लोगों की जगह, ठीक है, रिप्लेस बाय 2 न्यू प्लेयर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, एक 18 साल का प्लेयर और एक आपका 20 साल का प्लेयर, ठीक है, जब छोड़ के गए तो नए 2 आए, उनकी जगह आए 2 न्यू प्लेयर्स आए, तो उनकी वजह से 2 महीने बढ़ा, यानी उनके महीने से 22 महीने बढ़ गया। यानी ये एक्स्ट्रा में आपको ऐड करना पड़ेगा कि न्यू का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 18 + 20 प्लस बढ़ा है तो प्लस, घटता अगर घटता तो माइनस करते, 1 ईयर 10 मंथ। ठीक है, अब अगर ये इनका टोटल पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नहीं पूछ के क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो 2 लोग हैं, ये 2 लोगों की एज है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, 2, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको जोड़ोगे, ठीक है, आप जब इस जोड़ोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, ये तो ये 22 महीने इसको रहने दूँ अगर, तो 2 से डिवाइड करो तो ये 9 साल हो गए 18 वाला, 20 का 10 साल हो गए, है ना, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो 11 महीने हो गए, तो आप बोलोगे 19 साल 11 मंथ। देखो ये डिवाइड करने का तरीका समझो, यहाँ से ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 1 साल 10 महीने को मैंने इसलिए हटा दिया ताकि 2 से डिवाइड हो जाए, 22 महीने था, ये बात एक ही पड़ रही है। तो कैलकुलेशन के ऐसे तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एवरेज चैप्टर का। ठीक है, आ जाओ, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, क्या बोल रहा है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ। ठीक है, पहले 4 महीने का एवरेज गिवन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन लेंदी सिर्फ है, कैलकुलेटिव है, बस तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशन करने का काम आपका है, क्योंकि थोड़ा मल्टीप्लाई इसमें ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ईजी मल्टीप्लाई है, वैसे भी बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज़ इतना, तो 4 महीने का खर्च आपका कितना आ रहा है भाई, 2570 रुपये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने का, नेक्स्ट 3 मंथ का कितना है, 2490 है। ठीक है, फिर बोल रहा है फॉर द लास्ट 5 मंथ, 5 महीने का भी गिवन है आपके पास, कितना, 3030। ठीक है, लास्ट 5 महीने का भी कितना है आपके पास, 3030 है। ठीक, ये खर्चा है, ये सारा क्या है, एक्सपेंडिचर है भाई। ठीक है, इफ़ द फैमिली सेव्स, आपके पास 5320 ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे 1 साल में जो सेविंग है वो आपके पास कितना है, 5320 है। देन द एवरेज मंथली इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज, तो उसके 1 साल में, 1 महीने में मंथली इनकम होता, तो आप इनकम क्या होगा भाई, जो आपने खर्च कर दिया और प्लस आपकी सेविंग, यही तो इनकम होती है। तो आप क्या करो भाई,
आपको 4 महीने का ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2570 इंटू 4 प्लस 2490 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि ये तो एक एक महीने का था, तो 4 से या 3 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3023 इंटू 5, ये सारा एक्सपेंडिचर हो गया। और सेविंग आपके पास है 5320। सेविंग कितनी हो गई? 5320। ये आपके पास क्या है? सेविंग है, ठीक है भाई। 5320 आपके पास क्या है? सेविंग है, ठीक। तो ये डिवाइड बाय क्या करना है आपको? 12 करना है। ये सॉल्यूशन करने का काम आपका है। ये जो आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे सही होगा। आपको चेक करना है, ये मल्टीप्लाई करने का काम आपका है भाई। इतना तो तुम काम कर ही सकते हो, तभी तो डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, छोटा छोटा ही मल्टीप्लाई है, और सबको जोड़ के 12 से आप डिवाइड कर दोगे। बहुत आसान काम है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एवरेज का, ठीक है। देखो, देयर आर 15 स्टूडेंट्स। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट हमारे पास हैं। हुज एवरेज increase by 1.5 kg when a member 40 kg was replaced by another one। तो सेम क्वेश्चन, पहले रिप्लेस वाला आ गया, इसका मतलब ये टाइप यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट हो गया कि भाई गलती से ऐसा हुआ है तो करेक्ट एवरेज बताओ। इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है, तो आपको ध्यान देना है इस बात पे, ठीक है भाई। तो देखो कितने स्टूडेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 15 है। एवरेज जो है इंक्रीज हो रहा है 1.5 kg, ठीक है। तो टोटल जो इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 15 की 225 होता है भाई, है ना, और एक के बाद पॉइंट, यानी 22.5 इंक्रीज हो जा रहा है। कैसे इंक्रीज हुआ? व्हेन अ मेंबर 40 kg वाज रिप्लेस बाय अनदर वन। तो एक नया बंदा आया, है ना, तो न्यू बंदे का जो एवरेज होगा वो 40 kg तो पहले फुलफिल करेगा वो, फिर उसकी वजह से 22.5 बढ़ा है, ठीक है। तो ये नए वाले का होगा भाई, पहले 40 kg का, है ना, 40 kg का बंदा बाहर गया, उसकी जगह दूसरा है, दूसरा मोटू सा होगा ना, तो मोटू सा होगा इसीलिए तो उसकी वजह से बढ़ा है एवरेज, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नए का 22.5 kg बढ़ा हुआ होगा, मतलब इतना मोटा होगा वो, तो ये 62.5 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है भाई। इतनी सी बात क्लियर है। चलो 10 क्वेश्चन डन, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है भाई। इसके बाद 11 क्वेश्चन देखेंगे। 11 क्वेश्चन आप लोग देखोगे ध्यान से। अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 टेक्स 5 विकेट्स। ये सेम क्वेश्चन देखो प्रीवियस क्वेश्चन का, सेम मैंने आपको कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग प्लेलिस्ट नाम से है, जिसमें मैंने पढ़ाया आपको कंप्लीट अर्थमेटिक भी पढ़ा रखी, और एवरेज के लेक्चर भी मैंने उसमें लिए थे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ठीक है। चलो देखेंगे। अब बॉलिंग एवरेज है, तो बॉलिंग जो एवरेज होता है वो क्या होता है भाई? बॉलिंग एवरेज होता है आपका टोटल रन जो उसने दिए, है ना, पिटवाता है ना बॉलर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है भाई। तो आप ये मान कर चलो नंबर ऑफ विकेट्स हम ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज ले लेते हैं और टोटल रन ले लेंगे, ठीक है। एवरेज नंबर, एवरेज, टोटल, ये तो बताइए आपको मैपिंग के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। तो नंबर आपके पास मान लो पहले विकेट थी एक्स, पहले विकेट कितनी थी मान लो एक्स, ठीक है। बॉलिंग एवरेज 12.4 इसका क्या है? एवरेज है, ठीक है। टेक्स 5 विकेट्स, ठीक है, 5 विकेट लिए 16 रन दिए, समझ पा रहे हो। तो पहले तो ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास पहले की कंडीशन। पहले मान लो एक्स विकेट इसने लिए थे, ठीक है, 12.4 इसका एवरेज था और 12.4 एक्स टोटल रन इसने दिए। अब इसने क्या किया? अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इतना, ठीक है, टेक्स 5 विकेट्स फॉर 16 रन एंड देयर बाय डिक्रीज इज एवरेज बाय 0.4 रन। अब मैच खेले इसने, अगला मैच खेला जब, तो इसने 5 विकेट लिए, तो अब इसके विकेटों की संख्या x + 5 हो जाएगी भाई। क्लियर? पहले x ले रखा है ये, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बढ़ता है घटता है तो भाई पहले कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। आपको बोलूँ मैं, आज आपने मॉक टेस्ट दिया, आज आपने 50 नंबर लाए और बढ़ गए 5 नंबर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहले कुछ होना चाहिए, पहले 45 मार्क्स लाए होंगे तभी तो +5 बढ़ के आज 50 हुए होंगे, समझ पा रहे हो ना। तो
कोई चीज़ बढ़ती या घटती कंडीशनल कभी अगर आती है तो आपको हमेशा पहले कुछ वैल्यू ले लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एवरेज मैंने ले लिया आपका x और 12 नंबर ऑफ विकेट्स ले लिए x और यहाँ पे 12.4 यहाँ पे एवरेज गिवन था, तो ये टोटल रन इसने दिए होंगे। अब जब इसने 5 विकेट और ले लिए तो इसका एवरेज 0.4 रन पर विकेट घट रहा है, ये देखो यहाँ पे गिवन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 0.4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12 ही एवरेज बचेगा। तो ये हो जाएगा 12, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो टोटल होगा वो होता है आपका एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा, तो 12x ये हो जाएगा आपके पास प्लस 12×5 = 60। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मैराथन क्लास चल रही है, रिवीजन एक तरीके से ये है, तो बहुत बेसिक चीज़ें ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही होगी कि मल्टीप्लाई होता है टोटल के लिए, एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, बेसिक चीज़ें। इसी तरीके से आज पढ़ाई हो रही है भाई, नहीं तो एक दिन में इतने सारा चैप्टर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है अगर बिल्कुल बेस से हम चलते हैं तो। ठीक है, बढ़िया। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ इतने रन इसने पहले दिए थे, इतने रन इसने अब दे दिए, तो इनका जो डिफरेंस होगा, है ना, इनका जो डिफरेंस होगा वही तो 26 रन होगा, है ना। 26 रन दिए ना इसने, तो पहले का और अब का डिफरेंस हो जाएगा 26। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यानी 12x + 60 - 12.4x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 26। ठीक है, तो ये x वाले 0.4x आपका माइनस में हो जाएगा, ये 26 माइनस इधर जाके कितना हो जाएगा, 34 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 26 - 60 कितना हो जाएगा, 34 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे कि सर पॉइंट यहाँ से हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, और ये माइनस इधर भी माइनस में होना है, ये हाँ 26 - 60 था ना, तो यहाँ पे ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 340 / 4, तो 4 × 8 = 32, कितने बचे, 2 4 5 20, 85। अब पूछ क्या रहा है ये भी ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच। बिफोर हिज लास्ट मैच तो यही था भाई, x ही था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 85, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर वो होता लास्ट मैच के बाद तो आपका आंसर होता 90, क्योंकि 5 विकेट इसने बाद में लिए हैं। ठीक है, और 90 ऑप्शन में वैसे भी नहीं है, तो कन्फ्यूजन तो किसी बात का है ही नहीं। ठीक है, तो ये एवरेज चैप्टर की कहानी हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें शायद बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, देख लो, आपके प्रीवियस क्वेश्चन नोट से आ रखे हैं ज़्यादातर। ठीक है, देखो, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वॉज 36। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज ही हुआ, तो 50 नंबर हैं, उनका एवरेज 36 है। ठीक है, ये नंबर है और ये मीन है, मीन को ही क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रोंगली टेकन 23। क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन है 48 और 23। ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना, रॉन्गली टेकन एज 23 क्या है आपका, गलत है, और 48 क्या है आपके पास, सही है। तो ये पहले भी आ चुका है कई बार क्वेश्चन, तो भैया ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार ये आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना है, 25 आपके पास इन्होंने कम कर दिया, तो हम क्या कर देंगे, 36 में 25 एवरेज के अकॉर्डिंग बंट जाएगा, कितने नंबर हैं, टोटल 50। ठीक है, इस तरीके से करना है, 36 + 0.5 यानी आंसर हो जाएगा 36.5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इतनी सी बात, उम्मीद है एवरेज चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा परसेंटेज, आपका फेवरेट चैप्टर परसेंटेज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो जो थ्योरी रहेगी वो तो हम चैप्टर में बताएंगे ही क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो देखेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, ब्लू सा प्यारा कलर ले लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस बाई 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाई 80%। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इनकम इक्वल्स टू रेट इनटू सेल, है ना, या फिर एक्सपेंडिचर किसी का होता है तो रेट इनटू कंजप्शन, या फिर
आपके एरिया की बात करूँ, रेक्टेंगल के एरिया की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इस टाइप के कभी भी फॉर्मूले अगर बनते हैं तो यहाँ पे भी देखो आर्टिकल का प्राइस रिड्यूस हो रहा है ना, और उसकी सेल जो है क्या हो रही है, प्राइस का मतलब ही रेट हो गया भाई, है ना, उसकी सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक, 80%। व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट, तो इफेक्ट कभी भी जब निकालेंगे ये चीज़ में इफेक्ट निकलेगा, इनकम में या एक्सपेंडिचर में या फिर एरिया में, ठीक है, अगर कोई बात करेंगे एरिया की, तो इस टाइप के फॉर्मूले बनते हैं। तो आप इन चीज़ों को कंसिडर करोगे एक्स, ये जो चीज़ें हैं ये करोगे कंसिडर आप एक्स, और ये वाला कंसिडर करोगे आप वाई कंसिडर करोगे। तो जो इफेक्ट परसेंटेज होगा तो होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बस आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अगर चीज़ बढ़ रही है तो पॉजिटिव में लोगे, घट रही है तो नेगेटिव में लोगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपका -20%, और जो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी आपका प्लस का 80%। तो आप जब इफेक्ट परसेंट निकालोगे तो आप बोलोगे -20 प्लस 80 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 गुणा 80 अपॉन 100, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 60, है ना, माइनस 2 जीरो कैंसिल हो गया 16, तो 60 माइनस 16 आपका कितना हो गया 44%, आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बात ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या बताया गया है, ना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात आपको, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ रिडक्शन ऑफ 20%, ठीक है, 20% का रिडक्शन है इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल ऑफ एप्पल्स, अ मैन टू बाई 16 kg मोर एप्पल फॉर 4000। ये टाइप भी आपको बहुत डिटेल में अच्छे से मैंने बेसिक से भी बताया था, यहाँ पे बेसिक नहीं बताऊँगा आपको, नहीं तो फिर तो लग जाएगा बहुत ससुरा टाइम, ठीक है। तो आपको जब भी किसी इसी टाइप का क्वेश्चन कभी आता है कि रिडक्शन हुआ या बढ़ा, है ना, तो फिर आपको फॉर्मूला एक मैं बता देता हूँ कि देखो व्हाट वाज द रिड्यूस पर केजी एप्पल, तो पर केजी 1 kg का रेट अगर पूछा है तो आप बोलोगे टोटल एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनटू रेट परसेंट अपॉन, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, इनटू आप करोगे 100, तो इससे न्यू प्राइस आ जाएगा 1 kg का, ठीक है, 1 kg का न्यू प्राइस आ जाएगा, ठीक है, न्यू प्राइस ऑफ 1 kg आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको कितना था भाई, आपका 4000 था, ठीक है, इनटू रेट परसेंट कितना था भाई आपका 20% था, अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी, कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है भाई ये 16 kg, ठीक है, इनटू 100 आप करो। क्लियर है इतनी सी बात, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे कि भाई ये 2 जीरो यहाँ पे कट कर दो और ये कर दो 4 दूनी 8, और ये 2 जीरो हम पे हमारे पास है बटे 16, तो 8 16 पंजे 80 50 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान दो, जब कभी रेट बढ़ेगा या घटेगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, तो मोस्टली रिडक्शन ही होता है, तो फिर कोई पर्सन एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते, जैसे 4000 रुपये, तो 4000 रुपये में आप मान लो x kg पहले खरीद पा रहे थे, रेट अगर 20% कम हो गया, रेट अगर 20% कम हो जाएगा तो आप x प्लस 16 kg खरीद पा रहे हो भाई। अगर रेट कम हो रहा है और बजट सेम है आपका तो आप ज़्यादा चीज़ खरीद पाओगे ना, तो और अगर रेट बढ़ेगा तो आप उसी बजट में कम चीज़ खरीद पाओगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यू के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर इनटू रेट परसेंट अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी इनटू 100, ऐसा करके। और अगर पूछता है ओरिजिनल, क्या पूछता है, अगर पूछता है ओरिजिनल, तो आपको क्या करना है भाई, तब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तब आप करोगे टोटल एक्सपेंडिचर, समझ जाना इसे, इनटू रेट परसेंट, ये तो सेम आएगा, अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी भी सेम आएगा, है ना, क्वांटिटी भी सेम आएगा, इनटू होगा 100 प्लस माइनस आर। बस ये ध्यान रखना है आपको, 100 प्लस माइनस आर का मतलब हो गया, आर का मतलब रेट ही हो गया, बढ़ रहा है अगर रेट तो फिर आप प्लस करोगे, घट रहा है तो आप माइनस करोगे। कभी कभी ओरिजिनल भी ये पूछ लेता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बहुत आसान बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर इज 10%।
तो यानी पहले इंक्रीज होता है 10%, फिर डिक्रीज होता है 10%, ठीक है। इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज 2000, है ना, 2000 में ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। एंड स्ट्रेंथ जो है आपकी कितनी हो गई है भाई, स्ट्रेंथ आपकी हो गई है स्कूल की 2003 में कंपेरिजन 2000 के कंपैरिजन में ये बोल रहा है। तो 3 साल की कंडीशन यहाँ पे आ रखी है, ठीक है। तो भैया आपको बताया था पहले साल बढ़ रहा है, दूसरे साल बढ़ रहा है, पहले साल बढ़ेगा, है ना, दूसरे साल घटेगा और तीसरे साल बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले 2 साल की कंडीशन अगर मैं बात करूं, यानी 2002 तक की कहानी, तो आपको x + y + xy 100 पे करना चाहिए, है ना। ये आप करोगे तो पहले 10 बढ़ा तो 10 पॉजिटिव का, फिर -10 घटा, है ना, और फिर माइनस हो जाएगा 10 × 10/100, यानी 2002 में आपको मिलेगा, ये बचा आपके पास कितना, 10 - 10 यानी 0 हो गया, है ना। ये तो 0 हो गया, कट गया, ये 2 0 भी कट गया, यानी -1%, है ना। 1% डिक्रीज होगा। ये तो 2002 की कहानी है। अब एक बार और तीसरी बार की बात हो रही है ना, तीसरी बार की बात हो रही है एक बार और, तो आप बोलोगे ये -1% के साथ आपको 10 को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये बढ़ना था, ये घटना था, फिर बढ़ना था, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो -1 यानी x + y - xy/100 1 × 10/100 यहाँ पे हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का आपके पास 0.1, यानी 8.9 प्लस का आ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 8.9%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो इस बात का ध्यान देना है, ये शॉर्टकट तरीका है, x + y + xy/100 बहुत यूज़ ये एफकेट के एग्ज़ाम में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 परसेंटेज का, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन रिड्यूस 25% in order to restore the original price. The new price must be increased by 1. इसने क्या बोला है, ध्यान दो। प्राइस हुआ है कम कितना आपका 25% इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि वापस से उसी प्राइस में आना है। तो इसका मतलब चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज क्या होगा, 0% का चेंज होगा। और चेंज के लिए ही तो ऊपर वाले क्वेश्चनों में हम x + y + xy/100 लगा रहे हैं, तो बढ़ी हुई और घटी चीज़ के लिए तो लगा रहे हैं। तो कोई चेंज नहीं होने का मतलब जो इफेक्ट परसेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ 25 घट रही है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू तो आगे आपके पास -25 घट रही है, देखो रिड्यूस बाय, और y आपको निकालना है और इफेक्ट परसेंट आपको दे रखा 0। तो आप बोलोगे इफेक्ट परसेंट होता है x + y + xy/100, तो इफेक्ट परसेंट 0 हो गया। x आपको बोला है मैंने -25 + y -25y/100, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का 25 हो जाएगा, ये 25 चौको 100 हो जाएगा, 4y 3y/4 यहाँ पे आपके पास बचेगा, ठीक है। तो 25 चौको 100, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 100/3, यानी 33 सही 1/3% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अरे ये लो अभी इसका फॉर्मूला मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया था। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैंने लिए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसा पेपर आने वाला है, ठीक है भाई। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल, अ मैन टू बाई 10 एप्पल्स मोर फॉर 54 रुपीज़, द रिड्यूस्ड प्राइस फॉर एप्पल पर डजन इस रिड्यूस्ड प्राइस कितना है। तो भाई सिंपल बताया था, एक की वैल्यू हमने बताई थी कि टोटल एक्सपेंडिचर ये बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर इंटू रेट परसेंट अभी बताया ऊपर आपको 2 क्वेश्चन पहले, इंटू इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी, है ना, इंटू 100, ठीक है भाई। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 54 रुपये, देखो यहाँ पे, ठीक है, इंटू रेट परसेंट आपका 20% रिडक्शन हो रहा है, अपॉन कितने 10 सेब अधिक खरीद पा रहा है, इंटू आपको बोल रहा है 100, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कहानी एक चीज़ और आपको दिख रही है, एप्पल्स पर डजन की बात कर रहा है, और एक दर्जन में कितना होता है 12, तो यहाँ पे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 0 से आपने काट दिया, ठीक है, और 54 दूनी 108 इंटू 12,
अपॉन 100, नीचे के 0 ज़्यादा मत हटाया करो। 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12 यानी 12.96। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 12.96 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन, क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1660। ठीक है, 1660 डिफरेंस है, तो मान लो पहला नंबर x है, दूसरा x प्लस 1660 हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैंने किया है, डिफरेंस ही तो है, इन दोनों का डिफरेंस 1660 हो गया। ठीक है, 6:1/2% ऑफ वन नंबर इज 8:1/2% ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 6:1/2% का मतलब हो गया 6 दूनी 12, 13/2%। ठीक है, और ये आपका है 8 दूनी 16, 1 17/2%। ये तो दोनों है, तो एक नंबर का 8/2%, 1/2% का डिफरेंस आपको दे रखा है। ठीक है ना, स्मॉलर है, इतना छोटा है मतलब डिफरेंस। तो भाई बड़ा वाले को, बड़े वाले की परसेंटेज बड़ी कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं, तभी तो होगा उसके बराबर ये, है ना। यानी आप बोलोगे कि x प्लस 1660 का हो जाएगा आपका छोटा वाला परसेंटेज, यानी 13/2%, 2% यानी 200 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 13/2, सॉरी 12 हो गया यहाँ पे गलती से, 13/2 ये होगा आपके पास, कितना होगा, 13/200 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू x का हो जाएगा आपका 17/200। बात ठीक है। देखो ये अंदाज़ा कैसे लगाना है, अंदाज़ा नहीं, ये श्योर कैसे करना है कि कहाँ पे कितना कौन सा डिफरेंस होगा। तो भाई ये क्या बोल रहा है, इफ़ 6:1/2% यानी 6.5% ऑफ वन नंबर इज़ 8 1/2 ऑफ द अनदर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज, छोटा वाला आपको बताना है। तो भाई बड़े वाले का कम परसेंट होगा, छोटे वाले का ज़्यादा परसेंट होगा, तभी तो वो बराबर होंगे। इसलिए दोनों को हमने क्या करा है, यहाँ पे इक्वेट करा है। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा और ये 13x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 13 × 1660 हो जाएगा, इक्वल्स टू 17x हो जाएगा। तो 17 में से 13 गए, 4x की वैल्यू हो जाएगी 13 × 1660। अब ये फ़ायदा ये हुआ कि हमने पहले नहीं काटा, 4 चुकू 16, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 415, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 यहाँ पे हो गया, और 13 एकम 13 और 6 19। ठीक है, 19, 1 और 13 चुकू 52, 52 और 1 53, यहाँ पे आपके पास 5395, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आपके पास होगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इफ़ देयर इज 25% इन द कोस्ट ऑफ शुगर बाई इंक्रीज इन द कोस्ट, 25% चीनी की रेट बढ़ गया है, बाई व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर जो पहले था, है ना, वो एक्सपेंडिचर अब भी उतना ही रहना चाहिए। समझ पा रहे हो आप बात को, यानी इफेक्ट परसेंट एक्सपेंडिचर का ये 0 होगा। तो आपको बताया था इफेक्ट परसेंट इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगेगा इसकी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेट इनटू कंजप्शन लग रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने बताया था 2-3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है, तो बहुत काम का है भाई, ये ध्यान रखना इसको। तो इफेक्ट 0 हो गया, x आपको बोल रहा है 25% डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज, सॉरी 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 25 प्लस का 25 हो जाएगा, है ना, प्लस y प्लस 25y बाई 100। अब आपको एक गड़बड़ी नहीं करनी है कि दूसरी चीज़ अगर डिक्रीज होगी, वो तो कन्फर्म है डिक्रीज होगी, तो उसको नेगेटिव y का ही बच्चे ले लेते हैं, नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लास्ट में माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली से नेगेटिव कर दोगे, स्टार्टिंग में आपको पॉजिटिव में ही रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस का 25, ठीक है, बराबर हो जाएगा 25 चौकू 100, तो 4y 5y बाई 4 एलसीएम ले लिया आपने, और 5 पंजे 25 हो गया, और क्या कर दिया ये 5 पंजे 25, एक मिनट नीचे 4 था, यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ा गई भाई, तो 5y बाई 4 है ये।
ठीक है। तो 5 पंजे 25 हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -20%। -20% यानी डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसने ऑलरेडी बोल रहा है कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 7 क्वेश्चन डन हो चुके हैं परसेंटेज के भी। चलो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 3:2। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है 3:2। 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स। इसका 20% है ना, और इसका गर्ल्स का 25% हैव स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कॉलरशिप। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, मतलब स्टूडेंट्स में बताना है, बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग नहीं, अलग अलग तो गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, 20% निकालने के लिए इसको 30 और 20 बना सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो इसमें 20% की वैल्यू 10% की वैल्यू 3 हो जाएगी, 0 हटाना होता है 10% की वैल्यू के लिए, और 20% की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे इसका 25 मतलब 1/4 मतलब 5। ठीक है, तो अब आपके पास 6 और 5 11 स्टूडेंट हो चुके हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। टोटल आपके पास कितने हैं, 50 × 100 यानी 2 से कट जाएगा, यानी 22% आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। 40% ऑफ द नंबर, क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इट बाई 45। मतलब कोई नंबर x है, उसका 40% उसी के 25% से 45 ज़्यादा है। इसका मतलब 40% और 25% का डिफरेंस। तो x का 40% माइनस x का 25% बराबर कितना है भाई, 45 है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान सी बात है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन इसे बोल सकता हूँ मैं कि ये 0 एलसीएम लेके इधर भेज दो, है ना। तो ये 40 25 15 x बचा, है ना, 4500, और x की वैल्यू हो जाएगी 300, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 63% ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर इज 45। अरे भाई बहुत आसान है, 63% माइनस 45% की जो वैल्यू गिवन है, डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 342। आपको बोल रहा है व्हाट इज 70% ऑफ द नंबर, उस नंबर का 70% हमें बताना है। तो बहुत ईजी सी बात है, इसको माइनस कर देंगे हम, तो 15 और 3 18, 18% की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 342। ठीक है भाई, 18% की वैल्यू 342 हो जाएगी। अब 18 से डायरेक्ट तो 78 बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 18 एकम 18 है ना, 18 एकम 18 हो गया। ठीक है, कितना बच रहा है, 14 और 2 16, 162, 18 नंबर 162। 1% की वैल्यू होगी आपके पास 19, तो 78% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 19 गुणा 78 आपके पास हो जाएगा। 19 8 152, 15 आपका कैरी हो जाएगा, 19 7 133, 133 और 15 45 3 48, 148, यानी 1482 करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए सैलरी इज 50% मोर देन बीज। ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 50% ज़्यादा है, परसेंटेज पढ़ाया था यानी 1/2 ज़्यादा है। तो भाई इसकी सैलरी अगर 2 होगी तो 2 का हाफ 1 हो गई, 1 ज़्यादा कर दो तो 3 हो जाएगी, ये रेशियो बन गया एक तरीके से। हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए। तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो आप देखोगे कितनी कम है भाई, 1 कम है, अपॉन किससे, जिससे कंपैरिजन करते हैं, इनटू 100। परसेंटेज की वीडियो आपको देखनी पड़ सकती है अगर आपने बेस नहीं पढ़ाया तो, यानी 33 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। 100/3 कितना होता है, 33 1/3। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता ही होगा आपको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, डायरेक्ट तरीका भी बताऊँगा आपको। 3 एकम 3 हो गया, सॉरी 3 तिया 9 हो गया, है ना, ये 1 बचा 10, फिर 3 तिया 9 हो गया, बचा 1, और ये आप लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ये 33, फिर लिखते हैं ये 1, और फिर लिखते हैं ये
3। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड। हमें क्या करना है, अगर 100/3 हमारे पास है तो आप यहीं पे देखोगे, है ना, 10 से तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा यहाँ पे, 1, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा। अगर नहीं जा रहा है पूरा तो 1 ऊपर लिख दो, 3 डिनोमीटर में तो रहता ही है। इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आपको पड़ेगा। बाद में जितना गैप होता है अपॉन नीचे डिनोमीटर में जो रहता है वही आपके पास रहता है। ठीक है, इतनी सी बात उम्मीद है आपको क्लियर होगी। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन में है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन में है। चलो करते हैं इसे। देखो, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाई 25%। एक आइटम यानी कोई भी एक वस्तु है जिसका प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है भाई? 25% डिक्रीज। व्हाट परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन द न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो मैंने बोला था आपको, यानी जो आपका ओरिजिनल प्राइस है उसमें आना है। इसका मतलब जो इनकम हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी ओरिजिनल के निकालने के लिए। तो इफेक्ट परसेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इफेक्ट परसेंट होता क्या है? x + y + xy/100। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू, यहीं पे कर लेता हूँ, 0 इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा और ये 25% घट रहा है यानी -25 + y -25y/100। ठीक है, ये बात क्लियर है आप सभी को? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 25 इधर आ जाएगा, 25 पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 25 चौको 100, ये बचेगा 3y/4। तो 25 चौको 100, यहाँ पे भी 33 1/3 हो जाएगा भाई। 100%, 100/3 का मतलब 25 सही 2/3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर का खात्मा हो चुका है लगभग। अब हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें करे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सारी थ्योरी, जिसे भी अगर थ्योरी देखनी है तो वो चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स एंड रीजनिंग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें टाइप वाइज करवाए गए हैं। ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हो ताकि आपको चीज़ें थोड़ी आसान लगे। जिसने बेसिक नहीं कराया उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसने बेसिक कराया उनको तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। x और y की वैल्यू दे रखी आपको 5 और 6। अगर बेसिक तरीके की मैं बात करूं, तो एक बात ध्यान रखना है, ये इंडिसेस का सम यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी इंडिसेस का सम 4 है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट लग जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे x³ होता या x² होता, ऐसे कुछ कंप्लीट होता अब, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं लगता। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों नहीं लगता अभी बताता हूँ। अगर ये x रेशियो और जो y है ये 5 और 6 है, तो आप सभी एक बात जानते हो कि यहाँ पे कोई वेरिएबल तो होता ही है। तो आप यहाँ पे अगर रखोगे तो आप बोलोगे कि 3 × 5a का स्क्वायर, है ना, -2 × 6a का स्क्वायर, ये एक हो जाएगा आपके पास। और y² मतलब 6a का होल स्क्वायर -5a का होल स्क्वायर। अब आपको पता है भाई ये रेशियो का पार्ट है, तो a² यहाँ से कॉमन आके, यहाँ से कॉमन आके और यहाँ दोनों जगह से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम a को नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा 5 × 5 = 25, 75 a² -6 × 6 = 36 दूनी 72 a², है ना, ये हो गया भाई। और यहाँ पे 6 × 6 = 36 a² हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3a² रेशियो, ये कितना बचा 11a²। a² से a² कैंसिल, 3:11। तो ये प्रॉपर मेथड जो मैंने बताया आपको अगली बार से डायरेक्ट करना है। ये अगर यहाँ पे x² y² सेम है पावर, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट रख दोगे। आप रख दोगे x की जगह सीधा 5 रख दोगे और y की जगह सीधा 6, यानी इसको रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 = 25, 75 माइनस 6 × 6 = 36 दूनी 72 डायरेक्ट लिख दोगे। और रेशियो y² मतलब 36, 6 का और 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3:11 आप डायरेक्ट बोल सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब होगा। इतनी सी बात क्या क्लियर है सभी बच्चों को? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
एक्स वाई जेड हैव सम मंकी, ठीक है, कुछ मंकी हैं इन द रेशियो 4:3:8, मंकी हैं 4:3:8 के रेशियो में, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 लोगों के पास इस रेशियो में, ठीक है। इफ़ 2 मंकी रन अवे फ्रॉम एक्स, तो अब आप जानते हो कि रेशियो का हिस्सा है अगर, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक्स 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 ले लेते हैं या ए कुछ भी ले लेते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ से 2 मंकी चले गए तो यहाँ बचा 4x-2, ठीक है। देन द रेशियो बिकम्स, बाकी के बारे में कोई बात नहीं हो रखी तो इनको सेम आप रहने दोगे, इनको आपने सेम रहने दिया। रेशियो अब बन गया है आपका कितना भाई, अब बन गया है 1:1:1। तो आप कोई भी दो वैल्यू ले लो, कोई भी दो वैल्यू ले लो, मैं स्टार्टिंग की ले लेता हूँ 1/1, 1/2 हो रहा है, सॉरी 1/2 हो रहा है, तो ये 2 इस 2 के बराबर रख दो, यानी 4x-2/3x = 1/1। 2 ले लो कोई से भी आप, है ना, आपकी इच्छा है, कोई से भी 2 आप ले सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x-2 = 3x हो गया भाई। तो ये x इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से आपको बोल रहा है देखो हाउ मैनी मंकीज दे इनिशियली हैड, तो कितने टोटल मंकी थे, तो आप बोलोगे 4, 3, 7 और 8, 15x टोटल थे। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो 15 दूनी 30 मंकी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखेंगे। अ सम ऑफ 9,000 रुपीज़ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी, 9,000 रुपये ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन द रेशियो, रेशियो भी गिवन है 4:5:6, 4:5:6 रेशियो गिवन है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एज एंड सी शेयर, तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आप क्या बोलोगे भाई कि 9,000 टोटल है ना, उसको बी माइनस सी के डिफरेंस में, ठीक है, एज और सी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ए ये है, सी ये है, डिफरेंस कितने का है, 2, डायरेक्ट कर सकते हो आप, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी सी माइनस ए आपने डायरेक्ट बोला है। तो आप 2 अपॉन टोटल लिख दो, 6, 5, 4, 9 और 6, 15 आप बोलो, ठीक है। तो 15, 6 के 90, 2 0, 6 दूनी 1200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको अलग अलग नहीं निकालना है कि आपने सी अलग निकाला फिर ए अलग निकाला, आप डायरेक्ट डिफरेंस, रेशियो में हो तो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के आप कर सकते हो, एक ही लाइन का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये डिफरेंस है बी और सी, 6 - 4, ये डिफरेंस डायरेक्ट ले लिया, और नीचे तो टोटल ही आता है, 15 रहेगा नीचे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ोगे ध्यान से और खुद से करने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या बोल रहा है, देखो। अ बॉक्स फिल्ड विद पेपर बंडल्स वेट 36 kg इफ द वेट ऑफ द बॉक्स एंड पेपर बंडल रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो 3:22, तो फिर बोल रहा है देन द नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है, वेट ऑफ द पेपर्स इन kg, ठीक है भाई। ध्यान से दोबारा क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। अ बॉक्स फिल्ड विद पेपर एंड बंडल्स, तो ठीक है, बॉक्स है उसमें पेपर बंडल है और बॉक्स का भी कुछ वेट होगा। इफ़ द वेट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वेट और पेपर बंडल्स का रिस्पेक्टली 3 है, तो बॉक्स आपके पास है और पेपर है उसी के अंदर है ये सारा, है ना, वो 3:22 है, 3:22 है। और इनको ये जो टोटल वेट है ना वो 36 है, इसका मतलब आप बोलोगे 25 की वैल्यू जो हो जाएगी, 25 ये दोनों को मिला के हो रहा है, पेपर और बॉक्स को रेशियो के अकॉर्डिंग, 25 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 36 kg। लेकिन इसने वेट ऑफ पेपर्स बोल रखा है ग्राम में, तो आपको पता है 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, क्या होते हैं, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि यार 25 की जो वैल्यू है ना वो 36,000 है, फिर 36,000 ग्राम आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे, 36,000 ग्राम आप इसको बोलोगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो आपको 22 की वैल्यू चाहिए, यानी 22 की जो वैल्यू हो जाएगी, पहले इस 25 को नीचे भेज देंगे, यानी 36,000 अपॉन 25 × 22, ये आपका आंसर आएगा, जो भी वो हो आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 36 है, 36 दिन 72 दिन 144, 144 से कट जाएगा 3600
और एक जीरो लग जाएगा। ठीक है भाई। अब ये सॉल्व जब होगा, मैंने ऐसे कैसे काटा है ये बता देता हूँ आपको भी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। 100 से आपको पता है 4 बार कटता है, 100 से 4 बार कटता है तो 3600 से आपको पता है 36 चौकू 144 से कटेगा, 144 से कटेगा। ठीक है, इसलिए ऐसे करा है। ठीक है, तो ऐसे करा करो। जैसे मान लो 1600 काटना है 25 से, तो आपको पता है 100 4 से कटता है तो 1600 कट जाएगा आपका 16 चौकू 64 से। ये आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसे काट सकते हो। ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो 22 चौकू 22 दूनी 44, 22 चौकू 88 हो गया भाई, 88 का 8 हो गया, 8 बचे, 22 चौकू 88 और 8 96, 9 22 से कम 22 9 31, 31,680, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ध्यान से। द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो दे रखा आपको 4:6। कितना दे रखा? 4:6 रिस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज बाय 200 द रेशियो बिकम्स 5:6। तो इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करूँ मैं तो यहाँ पे x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज़ बढ़ गए हैं कितने भाई? 200, ये ऐसे हो जाएगा, फिर बढ़ गया और इसके बारे में बात नहीं करी है और रेशियो बन गया इसका 5:6। कितना बन गया? 5:6 बन गया। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। अब स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं ये आपसे ये बोल रहा है, यानी आपको 6x की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये रेशियो इसके बराबर यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इसे। तो 4x + 200 अपॉन कितना हो जाएगा? 6x इक्वल्स टू 5/6 हो जाएगा भाई, है ना। आसान सी बात है। तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट काट सकते हो। यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका इजीली। तो आप बोलोगे 5x की वैल्यू हो जाएगा 4x + 200, है ना। तो आप बोलोगे x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 200 आ गई। ईजी है ना। तो यहाँ पे गर्ल्स जो हो जाएगी आपकी, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी 6 दूनी 1200 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, इतनी सी बात के क्लियर है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द रेशियो ऑफ फादर एज टू हिज सन्स एज इज 7:3। एक फादर है और उसका सन है, उनका जो रेशियो है वो 7:3 है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756। तो प्रोडक्ट दे रखा इनकी एज का, तो इसमें x डाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 7 × 21 और x का हो जाएगा x²। ये दे रखा 756। ठीक है भाई, 756। आप चाहो इसे 7 × 21 7 × 7 7 8 56 काट सकते हो, और 3 से काटते हैं 3 × 9 1 बचा, 3 × 6 18। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 पॉजिटिव का ही लेना है भाई। x² राइट साइड आता तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती है, आपको पता है, लेकिन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती है। द रेशियो ऑफ देयर एज इज आफ्टर 6 ईयर। तो ये इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 7, x की वैल्यू 6 है, 7 6 42 और इसकी हो जाएगी 3 6 18। तो 6 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो 6 साल बाद ये हो जाएगा आपका 48 साल का, और ये 6 साल बाद हो जाएगा 24 साल का। काट दोगे 2:1 यहाँ पे आ जाएगा, 24 से कट जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब आपका होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्या आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। एन अमाउंट ऑफ 735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी। 735 ए बी सी में बांटा। इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड 25 रुपीज लेस, देयर शेयर्स वुड हैव बीन इन द रेशियो। मतलब अब की बात बोल रहा है, जब 25 रुपए कम हो गए। ठीक है, तो आप 25 रुपए कम जब हो जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 735 से 25 × 3 कम हो जाएगा भाई इतना तो कम हो जाएगा ना टोटल में। अब ये बंटेगा तो आप बोलोगे 735 - 75, यानी 0 बचा, 13 में से 7 गए, 6 बचा, यहाँ बचा 660 रुपये यहाँ पे अब बचे होंगे।
तो रेशियो अब ये बांटना है आपको कितना, 1:3:2 में बांटना है। तो आप बोलोगे कि भाई 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 660 है। तो सी ने कितना मनी सी को मिलनी थी, वॉज बोल दिया थी, तो भाई पहले से आपको बढ़ानी पड़ेगी 25, क्योंकि 25 आप ऑलरेडी कम कर चुके हो। तो एक की वैल्यू यहाँ पे 110 है, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 11 दूनी 22, 220, 220 तो उसे अब मिल रहा है, इसने बोल दिया वॉज बोल रहा है अगर, तो आप बोलोगे 225 सी को मिल रहा होगा पहले 225 + 25, क्योंकि अभी तो 25 कम मिले हैं। तो 200 कितने 220 था, सॉरी ये क्या था 220, ये क्या था 220 + 25 200, 245 आपके पास करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्या क्लियर है आप सभी बच्चों को, है ना। तो ये गंदगी यहाँ से हटा देते हैं हम, ठीक है। चलो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन ईच क्लास इन द रेशियो 2:3। तो मान लो 3 क्लास ABC है भाई, है ना। तो इनका रेशियो है 2:3:5, ये हो गया 2:3:5 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इफ़ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, तो अब हम क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे प्यारा सा एक x बीच में रख सकते हैं रेशियो में, 40 बढ़ गई, यानी ये हो गया 2x + 40 रेशियो, ये हो जाएगा 3x + 40, और ये हो गया रेशियो 5x + 40 बढ़ गया। फिर बोल रहा है रेशियो चेंज हो गया 4, 5 और 7 में। तो बहुत सिंपल तरीका यहाँ पे लगाना है, कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन का ये क्वेश्चन हमारा है। अब एक ही लाइन का क्वेश्चन कैसे है भाई, देखो ध्यान से, आपको 2 फ्रैक्शन सेम कर दो, तो आप बोलोगे 2x + 40, पहले भी ऐसे फ्रैक्शन सेम किया है हमने पीछे, 3x + 40 होगा = 4/5 आपने लिख दिया। तो 5 दूनी 10x हो गया भाई, 10x + 5 × 20 200 बराबर हो जाएगा आपका 4 × 3 12x + 4 × 16 160। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा उधर राइट साइड में जाके, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 160 का मतलब 40 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखो, ओरिजिनली मतलब शुरुआत में द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज, ये है भाई। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 20, तो 20 × कितना है टोटल 2 3 5 और 5 10, तो कितना हो गया आंसर 200, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब आपका हो गया भाई। इतनी सी बात क्या आप सभी को क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। The ratio of incomes of 2 person is 5:3, that of the expenditure is 9:5. Income of each person, इनकम बतानी है हर एक पर्सन की, ये दे रखी है ऑप्शन आपके पास। इफ़ ईच पर्सन सेव 1300 एंड 900, तो भैया इनकम = होता है आपके पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या फिर एक्सपेंडिचर = होता है इनकम माइनस सेविंग, या फिर बोल सकते हैं सेविंग = इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है ना। ये सब सिंपल सी चीज़ है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 500 रुपये किसी इनकम है, 300 रुपये खर्च करे तो 200 रुपये बचा देगा, तो आप फॉर्मूला बता देते, ये सेविंग है, ये इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर। तो आप बोलोगे 300 कैसे आया, इनकम माइनस सेविंग से। आप बोलोगे 200 कैसे आया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। आप बोलोगे 500 कैसे आया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हो, कोई रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसमें देखो ध्यान से। अब इसने बोला है कि इनकम का रेशियो A और B मान लेते हैं, 2 लोग हैं हमारे पास, 5:3 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो A और B का हम मान लेते हैं, आपके पास कितना दे रखा, 9:5 दे रखा, ठीक है भाई, इतने तक कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग भी गिवन है हमारे पास A और B की, कितनी 1300 एंड 900, कितनी गिवन है 1300 एंड 900 गिवन, ठीक है भाई। सबसे आसान तरीका क्या है
कि इनकम अगर पूछिए तो इनकम वाले में एक्स लगा दो आप, बाकी मत छोड़ो और एक्सपेंडिचर का रेशियो बना दो। तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर 9/5 है रेशियो, है ना। तो लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर का क्या कर लेते हैं हम, बना देते हैं, और एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग, ये यूज़ कर लेते हैं। तो इनकम ए की हो जाएगी 5x और सेविंग इसकी 1300 है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर हो गया और इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3x इनकम माइनस सेविंग कितनी है 900। बस ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो 5×5 25x यहाँ पे मिलेगा आपको, माइनस 13×5 6500 मिलेगा, और राइट साइड में जाके 9×3 2700 प्लस और 9×9 8100, सॉरी माइनस यहाँ पे, ठीक है, माइनस 8100, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे ये 2700 ना होके 2700x है भाई, क्या कर रहे हैं भैया, ये हो जाएगा आपका 27x और ये हो जाएगा माइनस 8100। तो ये उधर जाएगा तो 2x बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो 65 75 80 15 और एक 1600 बचा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई आपके पास 800। x की वैल्यू कितनी आ गई 800। आपसे क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है दोनों की। तो 8×5 4000, एक की हो जाएगी 4000 और 8×3 2400, एक की हो जाएगी 2400। तो 4000 2400 कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ये आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बहुत कुछ हमने आज सीखा है भाई, तो ध्यान से एक एक चीज़ आपको देखनी है, रट्टा मार के बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो दिलीप, राम एंड अमर स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग 2700 रुपये, 8100 रुपये और 7200 रुपये। तो एक दिलीप भैया है, एक राम भैया है ना, दिलीप राम आप सिंगल सिंगल वर्ड ही लिखा करो, और एक अमर भैया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दिलीप का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखो, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इफ राम शेयर वॉज इतना देयर टोटल प्रॉफिट। तो कभी भी ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक तरीके से मान के चलो, आपको पार्टनरशिप की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देखो मैथ्स एंड रीजनिंग में। तो वहाँ पे आपको बता रहा कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिलीप का है वो तो 2700 रुपये है, कितना है 2700 रुपये, ठीक है। टाइम बोल रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, ठीक है। राम बोल रहा है कि हमने तो 8100 रुपये देने हैं, ये भी 1 साल के लिए, और जो अमर है वो 7200 रुपये देने, इसने भी 1 साल के लिए। तो आप क्या करो, इसका ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम तीनों का बन गया, तो ये प्रॉफिट का रेशियो सीधा डायरेक्ट बन गया हमारा, ठीक है। तो आप जब इसे काटोगे तो 2 जीरो कट जाएगा सब इजीली, है ना, ये कैंसिल हो गया आपके पास। 9×3 27, 9×9 81, 9×8 72, 3 9 8 का रेशियो यहाँ पे आपके पास बना हुआ है। राम का हिस्सा 3600 है, राम ये है, यानी 9 की वैल्यू 3600 आपके पास गिवन है। आपको टोटल प्रॉफिट बोल रहा है, तो 9 और 3 12 8 20, 20 की वैल्यू, तो 9 चौको 36 400, तो 20 की वैल्यू, 1 की वैल्यू तो 36 400 हो गई, तो 20 की वैल्यू 20 × 400 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8000, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। यानी आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब भी कभी आता है, इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है इन्वेस्टिंग, तो आप प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए बोलते हैं तो प्रॉफिट अपॉन टाइम आप बोलोगे, और अगर टाइम का रेशियो यहाँ पे पूछेगा तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात क्या सभी बच्चों को क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज़ 40 ईयर्स, ठीक है। तो मैन और एवरेज एज प्लस सन की एज, एवरेज अगर 40 है तो दो लोगों का सम कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, है ना। तो एवरेज ऐसे होगा ना, मैन प्लस सन अपॉन 2 = 40। तो ये आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। आसान है बात बोलने के लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ दियर एजेस इज 7:3। रेशियो एज का 7:3, यानी मैन और सन का, है ना, कितना 7:3। तो टोटल यहाँ से देख सकते हैं 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास
80 भाई, टोटल सम रेशियो के अकॉर्डिंग 10 है और दे कितना रखा 80 है ये वाला पोर्शन। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 8, एक की वैल्यू 8 हो जाएगी। मैन की एज पूछ रहा है यानी 7 की 7 8 56 साल आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 रेशियो पोर्शन का। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, इसका मेथड बहुत बेहतरीन है और गजब का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, थोड़ी लेंदी क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, इफ द इनकम ऑफ राम एंड श्याम, इनकम दे रखी राम और श्याम की, कितना रेशियो दे रखा भाई 3:4 आपको दे रखा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी दे रखा है यहाँ पे राम और श्याम का कितना 4:5 एक्सपेंडिचर दे रखा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, सेविंग का रेशियो पूछ रहा है, सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। तो सेविंग जो हो जाएगी ये होती है आपकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे एक्स एक्स लगाया है तो यहाँ पे वाई वाई लगा दो सर, अलग अलग रेशियो है। तो सेविंग का रेशियो हो जाएगा 3x माइनस 4y, है ना। राम का हो जाएगा 3x, इसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो गया 3x माइनस 4y। और जो श्याम है उसका हो जाएगा 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा श्याम का, ठीक है। एक कंडीशन और आपको गिवन है, आपको बोल रहा है गिवन दैट श्याम सेव अ थर्ड ऑफ हिज इनकम। जो श्याम है ना, श्याम है वो उसकी इनकम का, इनकम कितनी है उसकी 4x है, 4x का बाई 3 आपका सेविंग कर रहा है ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू आपको गिवन है, यानी 4x माइनस 5y की वैल्यू हो जाएगी 4x बाई 3। तो यहाँ पे 5y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना, 5y राइट साइड चल जाएगा तो 4x माइनस 4x बाई 3, तो 4 3 12, 8x बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 8x बाई 3 आपकी हो जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5, 8x बाई 5 3 15, ये आपकी y की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक। इतनी सी बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, इतना तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास श्याम की सेविंग तो है, इसी को रख देंगे 4x बाई 3। हमें राम की सेविंग चाहिए, है ना। किसकी सेविंग चाहिए, राम की सेविंग चाहिए एक्स की फॉर्म में, ताकि रेशियो आ जाए इजीली। तो भाई राम की सेविंग हो जाएगी 3x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 8x बाई 15 हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई ये हो जाएगा 3x माइनस 32x बाई 15, तो 15 3 45, 8 5 13, 13x बाई 15 हो जाएगा ये वाली सेविंग श्याम की। तो बहुत आसान है, दोनों की सेविंग लिख लेते हैं, ठीक है। राम की सेविंग आ गई 13x बाई अच्छा ये 15 है ना, 13x बाई 15, ठीक है। और श्याम की हमने पहले ही निकाल ली थी कितना 4x बाई 3, 4x बाई 3, ठीक है। तो 3 पंजे 15, तो ये जगह 13x और 5 चक्कू 20x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 13:20 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप x डायरेक्ट काट सकते हो, 13:20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका आ चुका है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से हम इसे पढ़ेंगे। तो जो भी थ्योरी आती रहेगी बीच बीच में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत टफ लगता है एफकेट वाले बच्चों के लिए, तो बहुत आसान मैं इसे बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ध्यान से आपको समझना है, एक एक क्वेश्चन में थ्योरी भी बताता जाऊँगा और क्वेश्चन भी करते जाएंगे। चलो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट मैंने अलग पढ़ा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग पढ़ा रखा है, टाइप्स भी बहुत सारे उसके हो रखे हैं। तो बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत ढंग से मैंने वहाँ पे चीज़ों को समझाया है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है बेसिक्स तो वहाँ जाके पहले बेसिक पढ़ लो, है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से, इक्वल सम ऑफ मनी आर lent to x and y at 7.5%, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय देम वॉज 150 रुपीज़। अब यहाँ पे ऐसा ही है
कि CI है, ये बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो आप हमेशा इस कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट मान के चलोगे। ठीक है, अब एक कंडीशन में दिया आपको 7.5% 5 साल के लिए, तो सीधा सीधा आप सिंपल इंटरेस्ट में बोल सकते हो, सीधा सीधा 1 साल का 5% होगा तो 5 साल का 25%, तो 1 साल का अगर 7.5% है तो 5 साल का 7.5 × 5 होगा। ठीक है, दूसरा 4 साल के लिए भी दिया है, यानी 7.5% × 4 साल के लिए भी गिवन है। तो इसने बोला है कि गिया इक्वल सम है। ठीक है, इक्वल सम है मतलब सम सेम है, परसेंटेज सेम है, यानी प्रिंसिपल सेम है। इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय देम इज 150 रुपीज़, तो इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। ये इंटरेस्ट आएगा भाई 1 साल का इंटरेस्ट अगर 7.5% है तो 5 साल का हो जाएगा 7.5% × 5, इस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आपको 150 क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पे गिवन। बस अब आपसे पूछ रहा है सम लेंट आउट टू ईच वॉज, यानी आपको सीधी सी बात है, प्रिंसिपल पूछा है जो कि 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये मल्टीप्लाई ना करके कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 7.5% आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 5 में से 4 गए 1%, बराबर 150, है ना। तो ये यहाँ पे भेज दो आप, 75 दूनी 150, 1% की वैल्यू 2 यानी 20 हो गई। आपको 100% की वैल्यू यानी प्रिंसिपल पूछा है ना, तो 100% की वैल्यू 20 के साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 0 लग जाएगा, यानी 2000। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब यहाँ पे होगा। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्या आप प्यारे बच्चों को क्लियर है? चलो बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मान लो ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, इस बात का ध्यान रख लो कि डिफरेंस जरूर आता है। तो इसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको और डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो आप बात को? देखो ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस बताना है CI और SI में। CI और SI का डिफरेंस आपसे पूछा है। सम ऑफ मनी 4% पर एनम, 4% पे दिया 2 साल के लिए और 8 रुपये डिफरेंस गिवन है, सम बताना है ना। तो देखो ध्यान से, पहले मैं बता देता हूँ, अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था जब कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया था दो बारी का, तो आप बोलोगे 4 + 4 + 4 × 4/100 x + y + x + y 100 तो यहाँ भी लग रहा है, यानी ये सॉल्व हो जाएगा तो 4 4 8 और 8.16% हो जाएगा भाई, 8.16% ये हो गया। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो पहले साल 4, दूसरे साल भी 4, बस सीधा सीधा 8% होगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा सबसे बेटर मुझे लगता है। यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करूँ, 4% के अकॉर्डिंग हमने निकाले, यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस एक्चुअल में ये आपको दे रखा है 0.16% हमारे हिसाब से इसका और इसका, यानी SI का नेट इफेक्ट और ये इसका नेट इफेक्ट का परसेंटेज डिफरेंस कितना हो गया 0.16%, और आपको डिफरेंस दे रखा 8 रुपये, है ना। डिफरेंस कितना दे रखा 8 रुपये। तो आप बोलोगे कि भाई इसको सर सॉल्व कर दो हल्का सा, ये पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो और 16 × 5 = 80, 1% की वैल्यू 50 रुपये हो गया, 1% की वैल्यू 50 रुपये। सम बोल रहा है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आप बोलोगे 50 × 100 सर, तो ये हो जाएगा आपका 5000, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। और डिफरेंस का कई फॉर्मूला बच्चे याद कर लेते हैं कि डिफरेंस = PR/100 का होल स्क्वायर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस दे रखा था 8, प्रिंसिपल निकालना था R/100 का होल स्क्वायर, यानी 4/100 × 4/100। तो वही बात तो हो गई भाई, वही बात तो हो गई। या बोलोगे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, है ना। तो ये ऊपर चल गया, 2 कितने बार कट गया 50 बार, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 5 के साथ 50 के साथ 2 0, P की वैल्यू आ गई 5000। तो डिफरेंस का फॉर्मूला याद करोगे, ये सिर्फ 2 बार के लिए, 2 टाइम्स के लिए यूज़ होता है। 2 साल मत याद रखना, 1 साल में 2 बार भी लगता है कहीं, ठीक है। कहीं बोल देगा हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली बोलेगा तो 2 बार ही लग गया 1 साल में। या फिर हाफ ईयरली ना बोल के हाफ ईयरली कोई बोलते हैं सेमी ईयर, क्या बोलते हैं सेमी ईयर। सेमी ईयर और हाफ ईयर सेम होता है, ये बात आप ध्यान रखना भाई, कई बार सेमी ईयर भी ये बोल देता है,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अ बैंक गिव 16%, क्या बोला इसने, 16% इंटरेस्ट पर एनम। हर एक साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 16% है भाई, ठीक है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी सेमी एनुअली हाफ ईयरली में कैसे हो जाएगा भाई, हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है। 8 में कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो व्हाट इंटरेस्ट अ मैन गेट ऑन अमाउंट ऑफ 2 साल। अब 2 साल में कितनी बार लग जाएगा भाई, एक साल में कितनी बार लग जाएगा हाफ ईयरली के हिसाब से। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, है ना। एक साल में 2 बार लग जाएगा। एक साल में कितने बार लग जाएगा, 2 बार। तो 2 साल में कितनी बार लगेगा, 4 बार। तो 4 बार सॉल्व करने का मतलब समझ पा रहे हो तुम कितना लेंदी क्वेश्चन होगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे, 10,000 का 108% 1, 108% 2, 108% 3, है ना, और 108% 4। अब देख लो आप, 108 की पावर 4 है, या इसे काट दो तो 27 की पावर 4/25 की पावर 4 निकालना पड़ेगा। तो बहुत लेंदी इसे मैं बोलूँगा। अब मैं देखो यहाँ पे देखो 3600 कुछ है, 4000 है, 4200 है, 3000 है। मैं क्या करूँगा, देखो मेरी ध्यान से स्ट्रेटजी समझना। आप बोलोगे कि सर एक साल का इंटरेस्ट 8% है, अगर एक बारी का एक 6 महीने का, 6 मंथ का कितना है, 8% है। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ का, है ना, 8% है। तो 4 बार लगना है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो 2 साल का कितना हो जाता है, 4 नहीं 8 चुको 32%। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो लगभग 35% के आसपास मान लो, 2-3% और बढ़ गया होगा, 3-4% जैसे भी बढ़ा होगा हल्का फुल्का। तो अप्रॉक्स में से निकालेंगे, यानी 35% निकाल लो 10,000 का, 35% निकाल लो किसका, 10,000 का। इतना रिस्क हमने लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा है। अमाउंट निकलेगा, फिर 10,000 से माइनस होगा, फिर निकलेगा सिंपल कंपाउंड टेस्ट, है ना। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर 3500 के आसपास कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है, तो आप बोलोगे 3604, ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं। समझ पा रहे हो आप बात को। तो हमने अंदाजे से ये काम करना है क्योंकि 4 बार निकालना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, टाइम वेस्टिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे अप्रोच के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है भाई। चलो बात बढ़ेगी आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। चलो देखेंगे ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो 4 बारी का आता है तो आपको अप्रोक्स में देखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम इज 77.5, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पे 3 बारी का दे रखा, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है। कैसे, तो 2 बारी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लो अगर, तो आप बोलोगे 10 + 10 + 10 × 10/100, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट इफेक्ट हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा भाई। 1 मिनट, हाँ कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, 10 × 10/100 हो जाएगा, 10 × 100 कर दिया था ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 21% हो जाएगा। तो 3 बारी के लिए आप बोलोगे सी आई की परसेंटेज है ना, नेट परसेंटेज, तो हो जाएगा 21 + 10 + 21 × 10/100। ये सॉल्व जब होगा तो 31 और 2 33.1% हो जाएगा। यानी सी आई का नेट इफेक्ट 33.1% हो जाएगा और एस आई 10-10-10 30%। एस आई के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो डिफरेंस, इनका डिफरेंस गिवन है बेटा परसेंटेज में। तो आप बोलोगे 3.1% की जो वैल्यू है वो गिवन है सर आपको 77.5। कितनी है, 77.5। तो आप बोलोगे ये पॉइंट हटा के ये पॉइंट हटा दो, है ना। 5 × 5 15 × 15 और 15 × 45 नहीं, 25 × 25 5 2 25 × 75, ये कट गया कितने बार, 25 बार। और आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू। 1% की वैल्यू 25 होगी, 100% की वैल्यू 2500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंस 3.1% है, ध्यान दो, है ना। तो बहुत काम का ये तरीका मैंने बताया आपको, ये रट्टा नहीं मानना है। बहुत बेसिक से ये और शॉर्टकट इसको बोल सकते हैं हम, है ना। लॉजिकल शॉर्टकट मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो बच्चों को ध्यान रहे। तो ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है भाई, ध्यान रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बोलूँगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे बोल रहा है 6,000 रुपीज़ बिकम्स 7,200 रुपीज़ इन 4 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है सेम रहता है, आप सभी को पता है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बहुत प्यारा मैं बताता हूँ कि 1 ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से, इसने क्या बोला, इफ़ द रेट बिकम्स 1.5% ऑफ इट सेल्फ, 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल 5 साल विल बी, है ना, 5 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये बात बोल रहा है, सेम प्रिंसिपल में अमाउंट कितना हो जाएगा, ये बात ये बोल रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 6,000 रुपये था आपके पास प्रिंसिपल, और अमाउंट आपके पास हो जाएगा, अमाउंट आपके पास हुआ है कितना, 7,200 रुपीज़। कितना हुआ अमाउंट, 7,200 रुपीज़। यानी कितना बढ़ गया, देखो भाई यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 1,200 रुपये इंटरेस्ट आपको मिला 6 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 साल में नहीं, 6,000 रुपये में, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट 1,200 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। लेकिन ये जो इंटरेस्ट निकलेगा ना, ये 4 साल का निकलेगा। कितने साल का, ये भाई 4 साल का। तो डिवाइड बाई अगर 1/4 में कर दूँ तो ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। दोबारा ध्यान से लिखो, सारे लोग प्री RT अपॉन 100 से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। आपको मैंने एक तरीका बताया, एक बारी का आप इंटरेस्ट निकालो अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। लेकिन अगर 4 साल का गैप सिंपल इंटरेस्ट में, तो डिवाइड बाई 1/4 भी आप करोगे। ठीक है, तो ये 3 0 आप काट दो, 6 चक्कू 24, 24 5 बार कट जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था 5%। ये आपको आसान बनाएगा, आपका थोड़ा कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 5 का 1.5, है ना, इतना गुना हो जाना चाहिए, है ना। तो इतना गुना कर लेते हैं, 15 पंजे 75, 7.5%। ठीक है, तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 1 साल का इंटरेस्ट अगर 7.5 है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 5 पंजे 25, 5 से 35 और 37.5% इंटरेस्ट पड़ेगा। तो अमाउंट हो जाएगा 137.5% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब ये निकालनी कैसे है, आप बोलोगे सर 100% प्रिंसिपल होता है, इसकी वैल्यू तो 6,000 रुपये है। ठीक है, 1% की आप बोलोगे 60 रुपये, 1% की कितनी हो जाएगी, 60 रुपये। तो 137.5% की वैल्यू निकालने के लिए आप बोलोगे 60 गुना 137.5 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो 6 पंजे 30, 6 सते 42 और 3 45, और आपके पास बचा 4, 6 3 18 और 4 22, 2 बचा आपके पास, और 6 कम 6 और 2 8, 8,250, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब आपके पास होगा। ठीक है, इतनी बात क्या क्लियर है आप सभी को, बहुत इजी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे भाई सभी बच्चे। ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6:1/4 ईयर बिकम्स 3/8। सिंपल इंटरेस्ट जो है आपके पास 3/8 हो गया है, किसका, प्रिंसिपल का, है ना। सिंपल इंटरेस्ट 3/8 हो गया प्रिंसिपल का। जब भी इस तरह की कंडीशन आया तो आप यहाँ पे 8 ले लो, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, ये 3 हो जाएगा। सीधी सी बात है, रेशियो बन गया सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, अगर एक ही बार का ये होता तो जब 4 साल का हमने लिखा था तो 1/4 वहाँ पे क्या था ऊपर अभी, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट 3 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू 8 इंटू 100, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन भाई ये 6 चौको 24 और एक 25/4% का है, 25/4 ईयर का है। तो आपको 25/4 ईयर का ये हो जाएगा। तो आपको अगर एक बारी का निकालना है तो 4/25 करना पड़ेगा, या आप एक बात बोल सकते हो 1/25/4, तो ये बन जाएगा 4/25। तो भाई बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ये बहुत इजी हो जाएगा। 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 16 हो गया, और 8 दूनी 16, 3 दूनी 6% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या याद रखना है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, और जितने भी साल का है उसे 1/ईयर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 25/4 को 1/25/4 का 4/25 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात मुझे लगता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन में है, आप इसे ट्राई करो फिर देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5%, 5% पे इंटरेस्ट करा। ठीक है,
पर एनएम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%, 40% बढ़ जानी चाहिए, 40% बढ़ जानी चाहिए। यानी एक साल में अगर 5% है तो आपको इसको 40% बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 साल में ये 40% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कितना चिंदी सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए था। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन अमाउंट ऑफ 4000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम आफ्टर 3 ईयर बोल रहा है। तो एक तरीका है कि 2 ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट इफेक्ट बोलता तो आप बोलते कि 5 + 5 + 5 × 5/100, बोलते कि नहीं बोलते। ठीक है, तो आप बोलते ये सब 5 5 10 10.25 हो जाता। ठीक है, तो 3 साल के लिए निकालने के लिए नेट इफेक्ट का 10.25 + 5 + 10.25 है ना, 10.25 × 5/100। ये जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने ये याद कर रखा है 15.7625% हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 का 3 साल के लिए नेट इफेक्ट करोगे तो 15.7625% आपका ये आंसर मिलेगा। याद रख सकते हो आप, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, इसका आप याद भी करके घर से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी होता है। ठीक है, अब जो आंसर हो जाएगा ये बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4000 का हो जाएगा 15.7625% हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 630.5% आपका आंसर आ जाएगा, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं 3 बारी के लिए बता रहा हूँ आपको। तो आप दूसरा तरीका क्या है 3 बारी के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे आसान है, 4000 है, इसलिए ये तरीका सही है थोड़ा। ठीक है, कैसे, सबसे पहले आप बोलो 4000 का 5% बताओ कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर 5 × 20 200 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप बोलोगे 200 रुपये इंटरेस्ट आपको मिला, टोटल इंटरेस्ट जोड़ देंगे। सेकंड ईयर में क्या होगा, 200 तो मिलेगा ही मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन इस 200 का भी 5% मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थर्ड ईयर की बात करेंगे अगर, तो 200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 5% मिलेगा, 10 रुपये, है ना, और इसका भी 5% मिलेगा आपको, है ना, इसका भी 5% मिलेगा, 10 रुपये, और इसका भी 5%, यानी 10 का 5% मतलब कि आपका हो जाएगा 0.5%, है ना। 10 का 5% हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ। ये 200 रुपये पहले 5% पड़ेंगे 4000 रुपये पे, अगले साल 200 में पड़ेंगे और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पड़ेगा, है ना, तो 200 और 10 ही अलग से हो गए। उससे नेक्स्ट ईयर में ये 200 तो मिलने ही मिलने हर साल। ठीक है, अगले बार क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट मिला इस पे भी 10 रुपये मिलेंगे, इस इंटरेस्ट पे भी 10 रुपये मिलेंगे, और इस इंटरेस्ट पे भी 10% मिलेंगे। समझ पा रहे हो, 10% की वैल्यू निकालनी है, 200 का 10% 10 हुआ, 5% सॉरी, 200 का 5% की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 5% की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये सब जोड़ दोगे तो ये 600 हो गया आपके पास, और ये 30 हो गया, और ये 0.5, तो ये 630.5। देख लो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान थी, इसलिए ये तरीका बेटर है। जब कैलकुलेशन मुश्किल हो तो ये वाला तरीका अच्छा होता है। क्लियर है इतनी बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखो, अ सम वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए एक अमाउंट इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, सर्टेन रेट, कुछ रेट था, हमें नहीं पता रेट क्या था। हैड इट बीन इन्वेस्टेड 4% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट वुड हैव फैच्ड 600 रुपीज़ मोर, 400 रुपये ज़्यादा मिलते। एक साल का 4% ज़्यादा, तो भाई कितने बारी के लिए 4% ज़्यादा की बात हो रही है, तो 3 साल के लिए कितने % ज़्यादा होगा, 12% ज़्यादा। तो यही ज़्यादा तो दे रखा आपको, यानी 12% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 600 हो जाएगी मोर, ये ज़्यादा की बात कर रहा है, सीधी सी बात है। सम पूछ रहा है, सम होती है 100% की वैल्यू, तो आप बोलोगे कि सर 12 पंजे 60, 50, 1% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू आप बोल सकते हो 50 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे, 5000, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब आपका होगा। क्लियर है।
चलो बहुत बेहतरीन। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर ढंग से समझ में आ रही होगी। इसका आप रिवीजन करोगे ना, देख लो, आप देखो ये 2 घंटे की वीडियो जाने वाली है, ठीक है। तो 2 घंटे की वीडियो में आप इसके 4 चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे हैं। इन 4 चैप्टरों को आप बार बार रिवीजन करना, एक बार नोट बना के। आपको पता ही है ये आपको स्टडी फंडा के ऐप में जाके 99 रुपीज़ में इसकी PDF भी मिल जाएगी। ये तो फ्री लेक्चर है ना। जिन बच्चों ने लिया है उनको पता भी होगा। तो रिवीजन आप वहाँ पे 3-4 बार और कर लेना, है ना। और हो सके एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये वाली के जो क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसका रिवीजन आपको जरूर करना है। जब रिवीजन करोगे बार बार तो ही आप वहाँ पे एक्सपर्ट तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन द सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 4% इज 1 रुपी। ये तो बताया था भैया। तो 4% प्लस 4% प्लस 4 गुना 4/100, ये तो बताया ही है बार बार, है ना। ये CI का नेट इफेक्ट हो गया। और SI का कितना हो जाएगा, 4 + 4। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.16%। तो 0.16% की वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई भाई, 1। तो ये पॉइंट हटा दो, 2 0 लग जाएंगे। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 100/16। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/16 हो जाएगी। आपको पूछ रहा है सम की वैल्यू पूछ रहा है, सम मतलब 100% की वैल्यू। तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 2 0 और लग जाएंगे, अपॉन 16 हो जाएगा। तो 16 85, 16 छक्के 96, 4 बचा, 16 दूनी 32 और 16 85, 625। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। तो देखो बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया है। और यहाँ पे मैंने बताया था एक फॉर्मूला भी आपको कि डिफरेंस फॉर 2 टाइम्स का होता है PR/100 का होल स्क्वायर, आपको बताया था। तो डिफरेंस 1 रुपये आपको दे रखा, प्रिंसिपल निकालना है आपको। R/100 का होल स्क्वायर मतलब R/100 इंटू R/100, यानी 4/100 इंटू 4/100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार 10,000 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, अपॉन 4 चौको 16। ये प्रिंसिपल वैल्यू यही हमने यहाँ पे निकाली थी, 625 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ये एक टाइप भी मैंने आपको कराया जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने और ज़्यादा, पर्टिकुलर सिंपल इंटरेस्ट के अलग, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग, है ना। और रेशियो प्रोपोर्शन के अलग, परसेंटेज के अलग, एवरेज के, जो भी चारों चैप्टर में आने आज पढ़ाए हैं आपको। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ अभी चैनल में, उसमें देखो सारी अर्थमेटिक मैंने कंप्लीट पढ़ाई है, टाइप वाइज करके पढ़ाया है मैंने, है ना। और ज़्यादा भी नहीं, 1-1, 2-2 लेक्चर हर चैप्टर के हैं, तो वो आप देख सकते हो अलग से, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट ने ये देख ही लिए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ये क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 इन 2 ईयर। प्रिंसिपल में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा, तब जाके तो बना होगा 720 रुपये। देखो क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 इन 2 ईयर, ठीक है। 2 साल में 720 हो गया। तो प्रिंसिपल में 2 साल का जब इंटरेस्ट जुड़ा होगा तब 720 होगा, ठीक है। एंड टू 1020 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ, फर्दर मतलब उससे अलावा 5 साल। तो भाई प्रिंसिपल प्लस 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे, तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट जब जुड़ेगा तब जाके 1020 रुपये आपको मिले होंगे, ठीक है। अब आप सिंपल से इक्वेशन माइनस करोगे तो आप 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, 7 में से दोगे 5, पी से पी माइनस हो गया, बचा कितना 300 रुपये। तो आपका 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 छके 30 60 रुपये, ठीक है। आपको पूछ रहा है सम, प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे भाई, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का 60 है, 2 साल का 120 हो जाएगा, क्योंकि सेम रहता है हमेशा 720। तो आप बोलोगे कि भाई प्रिंसिपल की वैल्यू 720 माइनस 120 कितना आ गया, 600 रुपये। आपका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बताओ भाई, इतनी सी बात क्या क्लियर है आप सभी बालकों को। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का आपका, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आज की क्लास हमारी रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर डाल देना कि कैसी ये क्लास आपको लग रही है, ताकि और डेडिकेशन के साथ हम आगे बढ़ें। कमेंट आपको ज़रूर करना है,
हर बच्चे को कमेंट ज़रूर करना है कि कैसी आपको क्लास ये लगी है और क्या आगे क्लास जो आएगी उसमें हम और डेडिकेशन से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अ मैन लेंट अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4%, 4% पे कुछ अमाउंट लिया। इफ़ द इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स इज 340 रुपीज़ लेस देन द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल्स और 8 साल के जो SI है उनका डिफरेंस हमें दे रखा 340 रुपये। लेस और मोर का मतलब डिफरेंस ही हो गया। ठीक है, अब भाई 1 साल का इंटरेस्ट 4% है तो 8 साल का 8 को 32% हो जाएगा SI। ठीक है, और प्रिंसिपल आपको पता ही है 100% होता ही है, ये हो गया 340। आपको बोल रहा है प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू, 68% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 340। तो 34 के टेबल में 68 आराम से आता है, 34 दूनी 68, 34 कम 34, 1% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी भाई 5, 34 कम 34 10, 50 हो गया। और 100% की वैल्यू आप बोलोगे 34 कम 34 हो गया था यहाँ पे, 34 कम 34 हो गया था और 34 दूनी 2 पंजे 10, सिंगल ही आया था, सिंगल ही था ना, तो सिंगल ही था, इसका मतलब 5 ही रहा होगा। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 के साथ 100 से मल्टीप्लाई, यानी 500 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। सभी बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो चलो ठीक है आप करोगे जब आपको पसंद आएगा, लेकिन इसमें आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप ये जो 4 चैप्टर हमने आज कर रहे हैं इसकी क्लास कैसी आपको लगी है, और दूसरी बात जब आपको बेसिक पता है ना तो ये क्लास आपकी काम की, तो पहली क्लास भी आप देख सकते हो अगर जिसने नहीं देखी हुई है तो। ठीक है, तो फीडबैक यानी कमेंट आपको ज़रूर करना है लास्ट में। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद। और अच्छे से अपनी तैयारी आपको करनी है तो रिवीजन पे फोकस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू।